आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बड़वानी में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल में सैनिकों का हुआ सम्मान। क्षेत्र के सैनिक हुए शामिल। बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित श्री राम नगर में नर्मदा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों का हुआ सम्मान। स्कूल डायरेक्टर श्री राम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च 1931 में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और तब से हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन हमारे द्वारा किया गया और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हमारे क्षेत्र के थे उनको हमने यहाँ पर निवेदन किया और वो पधारे और उनका स्कूल की तरफ से सम्मान किया। साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्होंने अपने वक्तव्य में सेवा में किस प्रकार से भर्ती होते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया भी उन्होंने बताई और बच्चों में देश प्रेम की भावना को जागृत हो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी बात रखी कि किस प्रकार से देश की सेवा का काम करे। इस प्रकार के आयोजन नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा किए जाते रहते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे जो सैनिक हैं उनका सम्मान हो और आज हमने उसकी शुरुआत की है। हम उम्मीद करते हैं कि भिन्न भिन्न स्थान इस प्रकार के आयोजन करके हमारे देश के सैनिकों का सम्मान करेगी। साथ ही सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह उद्देश्य से ही आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को याद करते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम रखा। वो भी वेल क्वालिफाइड है, पर जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने युद्ध छेड़ा उसको अपने देश की रक्षा के लिए। क्या नाम था? मेरा नाम सूबेदार मेजर बलीराम यादव है। मैं भारतीय सेना में 30 साल सर्विस करके लास्ट ईयर 3 जुलाई 2022 को रिटायर होकर आया हूं और आज हमारा यहाँ शहीद दिवस के उपलक्ष्य में नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल जो कि बड़वानी में है, वहाँ पर जो भी सेना से रिटायर होकर हमारे एक सर्विसमैन हैं उन सभी का नर्मदा कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बड़वानी में है उनकी ओर से स्वागत किया गया है। इस स्वागत में बच्चों ने और स्कूल स्टाफ ने और जो सम्मानित बड़वानी के अलग अलग क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहे, सब ने तहे दिल से हमारा बढ़ चढ़कर स्वागत किया। इसके लिए बहुत हम अभिभूत हैं। हम चाहते हैं कि हर संस्थाएं देश के सैनिक जो अपना स्वर्णिम काल देश सेवा में अर्पित कर आए हैं उनका इस तरह से स्वागत होना बहुत अच्छी बात है। ऐसा स्वागत समारोह आज स्कूल के जो बच्चों ने देखा उनके अंदर एक देशभक्ति के प्रति एक प्रेरणा मिलती है और वो आगे चलकर अपने देश की सेना का नेतृत्व करने के लिए अभी से अपना एक बेस बनाएंगे और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देंगे। अभी तक आप कहाँ का सेवा दे चुके हो? मैं 30 साल सर्विस के दौरान में सर्वप्रथम फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर में छम जोड़िया सेक्टर, उसके बाद पंजाब में जलंधर, उसके बाद मेरठ के बाद सिलीगुड़ी के साइड में बिनागुड़ी, सिलीगुड़ी के बीच में इलाका पड़ता है जो मिलिटेंट से प्रभावित इलाका है। उसके बाद बेंगलोर सिटी में ट्रेनिंग सेंटर, जहां भी नए युवा भर्ती होकर आते हैं उनको एक अच्छा सोल्जर बनाने के लिए वहां पे ट्रेनिंग दी गई। उस स्टाफ में 4 साल रहा हूं और कई जवानों को मैंने तैयार किया है। उसके बाद वहां से हिमाचल प्रदेश बर्फीले इलाका है, धर्मशाला जो हिल स्टेशन है उसके पास में योल कैंट है, वहां पे रहा हूं। उसके बाद तेजपुर मिसामारी जो मिलिटेंट्स वाला इलाका है वहां पे रहा हूं। उसके बाद बरेली प्रॉपर सिटी में, इसके बाद कोटा राजस्थान, कोटा के बाद में कारगिल जहां गलवान घाटी का भी जो इशू हुआ था उस समय में वहां पर मौजूद था। 50 साल की एज होने के बाद -50 डिग्री टेम्परेचर में 30 साल मैंने वहां पर अपनी सेवा दी और देश की सेवा करके मैं 30 साल अपना रिटायरमेंट सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ हूं और इस समय मैं अंजड़ में निवास स्थान हूं। जैसे कि 23 मार्च 1931 में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इनको फांसी दी गई और शहीद दिवस तब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। उस उपलक्ष्य में
नर्मदा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सैनिक सम्मान समारोह हमने रखा और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हमारे क्षेत्र के थे उनको हमने यहाँ पर निवेदन किया, वे पधारे और उनका स्कूल की तरफ से सम्मान किया और स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्होंने अपने वक्तव्य में सेना में किस प्रकार से भर्ती होते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया भी बताई और बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत हो इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए कि किस प्रकार से देश की सेना काम करती है। सर ऐसे आयोजन होते रहते हैं सामाजिक और बिल्कुल इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और मैंने उसका उद्देश्य ही कि हमारे जो सैनिक हैं उनका सम्मान हो और आज हमने एक उसकी शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं कि भिन्न भिन्न संस्थाएं इस प्रकार के आयोजन करके हमारे देश के सैनिकों का सम्मान करेंगी। साथ ही सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से ही आज हमने शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को याद करते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम रखा।